अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और हमारा जो चैनल है वो स्टूडेंट वीज़ा के मुतालिक और साथ ही साथ विजिट वीज़ा के मुतालिक भी आपको बाकायदा इन्फॉर्मेशन फराहम करता है। और आज का जो टॉपिक है वो कंपैरिजन हम करेंगे कि जो लोग विजिटर वीज़ा पे यूएस जाना चाहते हैं, जबकि उनकी एज स्टूडेंट की है, फिर भी वो ट्राई करते हैं कि जी हमें विजिटर वीज़ा पे जाना है। तो आज मैं ये डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट वीजा कैसे बेहतर है विजिटर वीजा से। क्या आया कि ऐसा क्या खासियत है कि स्टूडेंट वीजा पे आप जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, विजिटर वीजा पे जाएंगे तो आपको क्या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे और क्या आपके नुकसानात हैं। तो उन बारे में आज हमने डिस्कस करना है। उसके बाद आपने खुद कंपेयर करके बताना है कि वाकई सलाउद्दीन भाई सही सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट वीजा पे चले जाएं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में फ़र्क क्या है। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा अपने नाम से ही जाहिर है कि एक तालीमी वीज़ा है, आप पढ़ने के लिए जाते हैं और एक पाथवे प्रोग्राम है। और ये इकलौता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फास्टेस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन जो इमिग्रेंट टू क्वालिफाई करता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप। देखें, दो तरह के वीज़ाज होते हैं यूएस के, एक है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और एक इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा तो पाथवे टू ग्रीन कार्ड, यानी कि आप रेजिडेंसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं, जिसमें B1 B2 की बात हो रही होती है, कॉमनली जो लोग जा रहे होते हैं, तो जब आप B1 या B2 या B1 B2 पे जा रहे होते हैं तो वहां पर आप जो है सिंगली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं वर्क परमिट में। वो भी अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिफाइड हैं, आपकी सैलरी यानी कि आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी है, वेल स्पोकन पर्सन है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तब आप जाके क्वालिफाई करते हैं। और उसमें भी काफी डिफिकल्टीज आती हैं, इतना आसान ये प्रोसीजर नहीं होता। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स की बात मैं करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट वीजा पे सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। लेकिन जब आप पहुंच गए तो उसके बाद आपको जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आप क्वालिफाई करते हैं आगे जाके, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस की तरफ भी चले जाते हैं, तमाम बेनिफिट एज पर यूएस सिटीजन भी ले सकते हैं। तो ये तो बहुत बात जाके हो जाती है बात। और सबसे पहला जो मसला है विजिटर वीजा में और स्टूडेंट वीजा में, ये भी मैं आपको बता देता हूं, शायद ये कुछ दोस्त जानते होंगे, कुछ को नहीं पता होगा, कि अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी नहीं। और ऐसा है भी कि जो विजिटर वीजा पे आप जा रहे होते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से तो एक एक 1.5 साल का वेट है, आपको अपॉइंटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। और अगर अपॉइंटमेंट कोई आपको लेके भी देगा तो वो आपसे कम से कम $200-250 चार्ज कर लेगा। तो अभी आपका वीजा नहीं लगा, ये वीजे की कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट बुक करवा के कोई देगा तो वो आपसे चार्ज करेगा। तो स्टूडेंट के मामले में ये बेनिफिट मेरा है, ये हेटिक मेरा है कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट कैसे करवा के देता हूं। और इंशाल्लाह मैं आपकी अपॉइंटमेंट करवा के भी दूंगा। और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है और जिनके वीजे हुए हैं वो बताएंगे कि हाँ जी, मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हाँ सलाउद्दीन भाई हमसे इस बारे में कोई चीज आज की नहीं करते कि यार कुछ इसमें दे दो, कुछ यहाँ दे दो, वहां दे दो। तो देखिए, विजिटर वीजा की क्लास में शायद ये पूछा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो ऐसी कोई भी आपसे आस्किंग नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप बहुत ही ज्यादा जल्दी में होते हैं, बहुत लेट मेरे पास आते हैं, तब के कंडीशन कुछ और होते हैं। लेकिन अगर आप टाइमली आ जाते हैं तो ऐसे कोई परेशानी आपको होती नहीं है। तो ये बेनिफिट भी आपका हो जाता है कि अपॉइंटमेंट के हवाले से हमें परेशानी नहीं होती। थर्ड, आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है एज के हवाले से भी, कि जब आपकी एज 25 साल 20 साल है या 30 बिलो 30 है तो आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। यू आर अ जेन्युइन ट्रैवलर, यू आर अ जेन्युइन, कह सकते हैं कि आप टूरिस्ट के लिए आप जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये यकीन ही नहीं है कि आपने वापस आना है। स्टूडेंट वीजा पे भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, क्यों तो, लेकिन स्टूडेंट वीजा पे कदरे आसान होता है अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना। कुछ चीजें होती हैं जो हम बता देते हैं कि जी आपने ये जवाब देने हैं। अगर आप इतने एफिशिएंट हुए, वेल स्पोकन हुए, तो लाजमी तौर पे आप उनका जवाब दे पाएंगे। लेकिन भाई अगर आपने सब चीजें सलाउद्दीन पे छोड़नी है या किसी और पे छोड़नी है तो भाई फिर वीजा नहीं लगना आपका। तो ये कंपैरिजन भी है कि अपॉइंटमेंट में भी आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। और सेकंड, आपको आसानी से वीजा भी मिल जाता है, कदरे कदरे आसानी से। और थर्ड, आपको
एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें तमाम किस्म की आपको फैसिलिटीज पाथवे टू ग्रीन कार्ड तक पहुंचा देती हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं, आपको जॉब मिलने में एज अ विजिटर B1 B2 बहुत दुश्वारी आती है, क्योंकि आप लीगल नहीं है, आप लीगली किसी के पास जॉब नहीं कर सकते। लेकिन जब आप F1 वीजा पे जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, और ये जो स्टूडेंट वीजा है ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। तो जब आप जाते हैं तो यू आर लीगल टू वर्क ड्यूरिंग स्टडीज। आपको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आप चाहें तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि गफार भाई, दिलदार भाई या सीमा बाजी आप कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए नहीं, कोई नहीं पूछेगा, किसी को कोई गर्ज नहीं है। B1 B2 पे जाएंगे तो बड़ा डर के छुप के काम करेंगे, और उसके बाद पता नहीं असाइलम फलानी फलानी चीजें, यानी अपने आप को डिग्रेड करना, अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखना, एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी गुजारना जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। 10-12 साल 15 साल के लिए भूल जाए अपने आप को। और भाई ये वही लोग करते हैं जो जिंदगी से हारे हुए लोग होते हैं, कहते हैं यार चलो जी चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, भूल जाएंगे। भाई परदेश काटना, और वो भी ऐसा परदेश कि अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते हैं। आप स्टूडेंट वीजा पे आप 10 दफा अपने मुल्क वापस आए, 10 दफा जाएं, कोई आपको नहीं पूछेगा, आपकी इज्जत भी होगी, आपको यानी कि आपको एक ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। और साथ ही साथ आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आप स्टडीज से वाबस्ता होते हैं, आपको कॉलेज भी हेल्प कर रहा होता है जॉब के हवाले से, आपकी यूनिवर्सिटी में आप मौजूद होते हैं, वहां पे भी आपको 10,000 मौके मिल रहे होते हैं। कोई आपको लाइब्रेरियन की जॉब मिल जाती है, कोई आपको वहीं पे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कैंपस बहुत सी जॉब होती हैं जो आपको मिल जाती हैं आसानी के साथ। तो और वो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, कोई चीपर जॉब्स नहीं होती हैं, तो आपको बड़ी हेल्प होती है। तो ये भी है, अगर आप विजिटर वीजा पे जाते हैं आपको $10 $8 घंटे के मिल रहे होते हैं, फिर उसमें आपने रहना भी है, खाना भी है, तमाम चीजें करनी है। लेकिन स्टूडेंट पे आपको $15 से $25 घंटे तक भी मिल जाते हैं, डिपेंड टू स्टेट, क्योंकि हम जहाँ भेज रहे होते हैं तो ज्यादातर वॉशिंगटन में भेज रहे होते हैं, तो वहां पर जो है $15 फी घंटा मिनिमम वेज है। तो जो स्टूडेंट है वो $25 से $30 घंटा तक भी चले जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो ये भी एक फर्क आ गया। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, विजिटर वीजा पे मैक्सिमम स्टे जो है आपका 6 मंथ है। आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा तो मिल गया, लेकिन आप 180 डेज से एक्सीड नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तो इलीगल हो जाएंगे, फिर आप अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते। जब भी अपने मुल्क वापस आएंगे 10 साल का बैन लगेगा। फिर आप ये समझ लें 10 साल का नहीं, जिंदगी भर का बैन ही समझ लें। फिर आप कभी भी, और जब यूएस ने बैन लगा दिया तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री आपको एंट्री देते हुए 10 दफा सोचेगी, बल्कि देगी नहीं, भूल जाए आप। दुबई तक भी आपके से हाथ उठा लेगा, नहीं भाई ये तो ओवर स्टे कर जाता है। तो आपकी जिंदगी तबाह हो जानी है भाई। आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, अगर बीवी बच्चे नहीं भी हैं तो माँ बाप तो है ना, आप लावारिस तो नहीं, आसमान से तो नहीं टपके हैं ना। तो अपनी फैमिली के साथ जो आपके रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर भी मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर हम आपको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं आप ट्यूशन फीस डिपॉजिट ना करें। जो भी ट्यूशन फीस है आपने वीजा के बाद अदा करनी है। विजिटर वीजा में आपका क्या बेनिफिट होता है, आप कहते हैं जी जो भी फीसेज हैं कुछ नहीं है, सिर्फ वीजा की फीस अदा की और पहुंच गए। लेकिन मसले मसाइल भी तो हैं, आप ज्यादा स्टे नहीं कर सकते, आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, आपका करियर नहीं बनेगा, ना ग्रीन कार्ड ले पाएंगे, ना पासपोर्ट ले पाएंगे। स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे, आपको पाथवे भी मिल रहा है, आपकी जॉब भी आसानी से मिल रही है, और आप 5 साल में जब मर्जी चाहें अपने मुल्क आए, जब मर्जी चाहें अपने मुल्क वापस जाएं। और उसके अलावा हाई पेइंग जॉब भी लें, ग्रीन कार्ड भी हासिल कर लें। शादी जरूरी नहीं है कि शादी ही हर चीज का जवाब है, आप रह लेंगे, उसके बेनिफिट पे भी आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है, 8 से 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं कि आपको फौरन से फौरन आपको कोई पासपोर्ट दे देगी। आपको थोड़ा सा टाइम, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। लेकिन इससे ज्यादा टाइम आपको यूरोप में लग जाता है। अगर आप इटली की बात करें तो 10 साल तो सिर्फ होते वो आपको पीआर लेने में लग जाते हैं। तो लेंदी प्रोसेस इटली का है। अगर आप यूएस से कंपैरिजन करें तो यूएस में 8 से 10 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है ऑन स्टूडेंट वीजा अगर आप जाते हैं तो काफी बेनिफिट्स आप वैसे ही कंपेयर कर लें। और ट्यूशन फीस के हवाले से मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि ट्यूशन फीस भी आपकी बाद में हो जाती है, आपका करियर बन जाता है। तो आई होप के और ज्यादा मैं वीडियो लंबी करूंगा तो आपको पसंद वैसे भी नहीं आएगी।
तो आई होप इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।